Hello students, good morning. Today I am teaching you lesson 19 of Marigold book, Malu Bhalu. So everybody open your book and recite this poem with me. Malu Bhalu. High up in an icy layer lived a little polar bear. Snow white, snow bright was her mane. Malu Bhalu was her name. दिस इज ए पोयम। ये पोयम है। ये पोयम किसके बारे में है? एक पोलर बियर के बारे में है। पोलर बियर किसे कहते हैं? जो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, वहां पर जो बियर रहते हैं, भालू रहते हैं, उनको पोलर बियर कहते हैं। और वो किस कलर के होते हैं? व्हाइट कलर के होते हैं। यहाँ के जो बियर होते हैं वो ब्लैक कलर के होते हैं, लेकिन जो वहां बियर होते हैं वो कैसे होते हैं? व्हाइट कलर के होते हैं। तो ये पोलर बियर की ही पोयम है। कह रहा है हाई अप इन एन आइसी लेयर, एक पहाड़ की बहुत ऊंचाई पर आइसी लेयर, जहां पर बर्फ की पूरी परत जमी हुई थी। लेयर मीन्स परत, परत जमी हुई थी ऊंचाई पर। लिव्ड अ लिटिल पोलर बियर, वहां पर एक छोटा सा पोलर बियर रहता था। स्नो वाइट स्नो ब्राइट वाज हर मेन, जो वो कैसा था? स्नो वाइट, बिल्कुल बर्फ जैसा सफेद था। वो पोलर बियर कैसा था? बर्फ जैसा सफेद था। और स्नो ब्राइट वाज हर मेन, और जो उसके मेन मीन्स होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं उनके नेक पे, उनके गर्दन पे बाल होते हैं, उसको मेन कहते हैं। तो कह रहा है कि जो उसके मेन, जो उसके गर्दन पे बाल थे, वो भी बिल्कुल बर्फ जैसे सफेद बिल्कुल चमक रहे थे। मालू भालू वाज हर नेम, और उसका नाम क्या था? मालू भालू। उस पोलर बियर का नाम क्या था? मालू भालू। मालू भालू उसका नाम था। हर नेम हर आया है बिकॉज शी इज अ फीमेल। वो पोलर बियर कैसी थी? फीमेल पोलर बियर थी। वेरी सून अवर मालू भालू लर्न द थिंग्स हर पेरेंट्स न्यू, फिश टू कैच बिग एंड स्मॉल, मालू वाज अ क्लेवर गर्ल। कह रहा है कि वेरी सून, बहुत ही जल्दी, जो मालू भालू थी, लर्न द थिंग्स, उसने अपने पेरेंट्स से, जो उनके पेरेंट्स को चीजें पता थी, उसने सारी जानकारी अपने पेरेंट्स से ले ली थी। उसने अपने पेरेंट्स से सब कुछ सीख लिया था। न्यू मीन्स जो भी उनको पता था, जो उनको आता था, तो मालू भालू ने वो सब कुछ बहुत ही जल्दी सीख लिया। क्या क्या सीख लिया उसने? फिश टू कैच बिग एंड, फिश को पकड़ना, मछली को पकड़ना। अब ये भालू क्या खाते हैं? तो कह रहे उसने क्या सीखा कि मछलियों को पकड़ना सीख लिया था। बिग एंड स्मॉल, चाहे बिग फिश हो चाहे स्मॉल फिश हो, उसने अपने पेरेंट्स से वो मछली पकड़ना सीख लिया था। मालू वाज अ क्लेवर गर्ल, और कह रहा मालू बिल्कुल एक क्लेवर गर्ल की तरह बियर हो गई थी। बहुत, वो एकदम बहुत ही जैसे क्लेवर गर्ल होती है, गर्ल तो नहीं थी वो, क्योंकि वो बियर थी, लेकिन उसका कंपैरिजन कर रहा है कि जैसे कोई क्लेवर गर्ल होती है वैसे ही मालू भी हो गई थी। नेक्स्ट स्टेंजा। मालू सेड टू हर मदर वन डे, Ma, I am going for out to play. I want to see the things that lie there beyond the big blue sky. अब एक दिन क्या हुआ कि मालू से टू हर मदर, एक दिन मालू ने अपनी माँ से कहा, माँ आई एम गोइंग फॉर आउट टू प्ले, मैं थोड़ी दूर पर जाके खेलना चाहती हूँ। मैं यहाँ से दूर जाकर खेलना चाहती हूँ, मैं यहाँ से दूर जाना चाहती हूँ खेलने के लिए, मैं जा रही हूँ। आई वॉन्ट टू सी द थिंग्स दैट लाई, जो भी वहाँ पर यहाँ से दूर जो चीजें पड़ी हुई हैं, जो भी है, मैं वो देखना चाहती हूँ कि यहाँ से दूर कैसी दुनिया है, मैं जाकर देखना चाहती हूँ। देयर बियॉन्ड द ब्लू बिग ब्लू स्काई, इस नीले आसमान के नीचे की जो दुनिया है मैं उसको देखना चाहती हूँ, मैं यहाँ से थोड़ी दूर जाना चाहती हूँ। A little patience child said mum, in the summer when next it comes. Summer patience, what a test. मालू simply could not test. अब जब आप छोटे हो तो आपको मम्मी मना करती है ना, बहुत दूर नहीं जाना खेलने के लिए, यहीं रहना। ऐसे ही जो मालू की माँ थी वो भी उसको मना कर रही थी। कह लगी अ लिटिल पेशेंस चाइल्ड सेड मम, मम ने कहा, माँ ने कहा कि अ लिटिल पेशेंस, थोड़ा सा पेशेंस रखो, थोड़ा धैर्य रखो। बच्ची, चाइल्ड मीन्स बच्ची, मेरी बच्ची, थोड़ा धैर्य रखो। इन द समर व्हेन नेक्स्ट इट कम्स, जब अगली समर आएगी तब आप खेलने के लिए चली जाना। समर मीन्स गर्मी, जब अगली गर्मी आएगी तब आप खेलने के लिए चली जाना। समर पेशेंस व्हाट अ टेस्ट, अब वो मालूम कह रही है कि समर गर्मी, पेशेंस धैर्य, व्हाट अ टेस्ट, तो क्या आप मेरा टेस्ट ले रही हो, मेरा इम्तिहान ले रही हो क्या? गर्मी तक मैं वेट करूं? मालू सिंपली कुड नॉट टेस्ट, मालू बिल्कुल भी सिंपली वाली रुकना नहीं चाहती थी, बिल्कुल रुकना नहीं चाहती थी। सो उसने अपनी माँ से जिद करी। नेक्स्ट स्टैंजा। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, मालू's mum clasped Malu tight within her arms. Then she said, her voice was firm, now my dear, you will have to swim. जब माँ ने देखा कि मालू तो मान ही नहीं रही है, यहाँ से वो जाने की जिद कर रही है, खेलने की जिद कर रही है, दूर जाने की जिद कर रही है, तो माँ ने कहा फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट,
मालू की माँ ने क्या कहा कि पहले एक चीजें सीखो। क्लैस्प मालू टाइट विद हर आर्म्स, और माँ ने उसके हाथ को बहुत टाइटली पकड़ लिया। देन शी सेड, तो उसने कहा, हर वॉइस वाज फर्म, और उसकी माँ की आवाज बहुत फर्म थी, बहुत एकदम स्ट्रिक्ट थी। उसने स्ट्रिक्ट वॉइस में कहा, स्ट्रिक्ट आवाज में कहा, सख्त आदेश दिया, नाउ माय डियर यू विल हैव टू स्विम, पहले तुमको तैरना आना चाहिए। तुमको यहाँ से मैं खेलने के लिए जाने दूंगी, लेकिन पहले तुम्हें तैरना सीखो, तुम्हें तैरना सीखना आना चाहिए। जब तुम तैर लोगी तो मैं तुमको यहाँ से जाने दूंगी। अब बट माँ सेड मालू, व्हाट डू आई नो, हाउ विल आई हैव नेवर स्विम बिफोर। डोंट वरी डियर सेड मालू's मदर, डू एज आई डू, दैट्स ऑल शी एडवाइज्ड हर। अब क्या कहा, जब मालू की माँ ने उससे कहा कि पहले तुम्हें तैरना सीखना होगा, इसके बाद तुम यहाँ से जाओगे खेलने के लिए, तो मालू क्या कहती है, बट माँ सेड मालू, लेकिन फिर मालू ने क्या कहा, लेकिन माँ, व्हाट डू आई नो, लेकिन मैं वो कैसे कर पाऊंगी, व्हाट डू आई नो, मैं तो तैरना जानती ही नहीं हूँ, मैं तो आज से पहले कभी तैरी ही नहीं हूँ। हाउ विल आई, मैं इसे कैसे करूंगी। आई हैव नेवर स्विम बिफोर, क्योंकि मैंने आज से पहले कभी नहीं तैरा है, मुझे तैरना तो आता ही नहीं है। डोंट वरी डियर सेड मालू's मदर, तो मालू की माँ उनको उसको समझाती है, कहती है, डोंट वरी, चिंता मत करो मेरी बच्ची, डू एज आई डू, जैसा मैं करती हूँ तुम वैसा ही करो, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ी हूँ, तुम मेरे साथ पानी में चलो, और जैसे मैं करती हूँ तुम वैसे ही करो, दैट्स ऑल, बिल्कुल सब ठीक होगा। सी एडवाइज्ड हर, माँ ने उसको एडवाइस किया, सलाह दी कि जैसा मैं कर रही हूँ तुम बिल्कुल वैसे ही तैरना, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम कैसे सीखोगी इसकी चिंता मत करो। She had no choice, no other way. Malu had to swim that day. Tight she gripped her mother's hand into the water, splash to land. अब जब मालू ने देखा she had no choice, अब मालू के सामने कोई चॉइस, कोई ऑप्शन तो बचा ही नहीं था, चॉइस में कोई भी और दूसरा रास्ता नहीं बचा था तैरना सीखने के अलावा, क्योंकि उसको तो खेलने के लिए जाना था, और खेलने के लिए जाने के लिए माँ ने कहा था पहले तैरना सीखो, तो अब वो जानती थी कि अब कोई और रास्ता, नो अदर वे, उसके सामने और कोई रास्ता नहीं बचा था, तो उसको तैरना सीखना जरूरी था। मालू हैड टू स्विम दैट डे, मालू उस दिन सीखने लगी, तैरना सीखने लगी। टाइट से ग्रिप्ड हर मदर्स हैंड, उसने क्या किया कि अपने माँ के हाथ को बहुत टाइट ग्रिप माने बहुत मजबूत से पकड़ लिया, और ग्रिप माने पकड़ना किसी, तो उसने बहुत मजबूती से अपने माँ के हाथ को पकड़ लिया, इनटू द वाटर स्प्लैश टू लैंड, और वो एक हाथ से अपनी माँ को पकड़ी थी और एक हाथ से पानी में वाटर में स्प्लैश पानी को चिपचिपा के तैर रही थी। आपने देखा होगा जब कभी स्विम करते हैं तो पानी को चिपचिपा के स्विम करते हैं, तो चिपचिपाते हुए वो स्विम कर रही थी, तैर रही थी। ब्रेव मदर्स ब्रेव यंग डॉटर, doubt and fear she left behind her. Malu swam with all her might. It didn't matter wrong or right. अब पोएट क्या कहता है कि ब्रेव मदर्स ब्रेव यंग डॉटर, क्योंकि उसकी माँ भी बहुत बहादुर थी, तो उसको अपनी बच्ची को तैरना सिखाने में डर नहीं लग रहा था, तो कह रहा है बहादुर माँ की बहादुर बच्ची, डाउट एंड फियर शी लेफ्ट बिहाइंड हर, और जो पानी में उतरी तैरने के लिए, तो अपने पीछे जितने भी डाउट थे, जितने उसको शंकाएं थी, जितने उसको संदेह था, जितना डर था पानी से, वो सब पीछे अपने छोड़कर तब वो पानी में आई। हम जब भी कोई काम करने चले तो हमको अपने पीछे के जितने डर हैं वो पहले खत्म करने चाहिए, मन में जो हमारे डाउट्स हैं उनको खत्म करना चाहिए, तभी हम सक्सेस हो पाएंगे। मालू स्वैम विद ऑल हर माइट, और इसके बाद क्या किया कि मालू कह रहा है, मालू जो है वो पानी में पूरी माइट से, अपनी ताकत से तैरने लगी। इट डिडंट मैटर रॉन्ग और राइट, उसके लिए ये मायने नहीं रख रहा था कि वो सही तरीके से तैर रही है कि गलत तरीके से तैर रही है, ये बात उसके लिए मायने नहीं रखती थी वो कैसे तैर रही है, बस वो तैर रही है, उसको तैरना आना है, ये वो कोशिश कर रही थी। और बच्चों यही आपकी लाइफ में भी जरूरी है कि आप किसी भी काम को सीख रहे हैं तो आप मत सोचिए कि हम कैसे सीख रहे हैं, शुरुआत आप कैसे भी करिए, गलत तरीके से सही तरीके से, लेकिन उसकी शुरुआत होनी चाहिए, यही हमको ये पोएम सिखाती है। नेक्स्ट लास्ट स्टैंजा, but swimming came so naturally, her mother knew this and all could see. Fearless was Malu, this she knew, not just brave but special too. अब क्या कह रहा है, but swimming came so naturally, लेकिन जो माँ थी वो जानती थी कि उसको स्विमिंग अब नेचुरली अपने आप आ ही जाएगी, माँ को ये चीज पता थी कि ये कोशिश कर रही है सीखने की, तो ये स्विमिंग सीख लेगी। Her mother knew, but swimming came so naturally, her mother knew this and all could see. Fearless was Malu,
दिस न्यूट्रिशन नॉट जस्ट ब्रेव बट स्पेशल टू। लेकिन जो उसकी माँ थी वो जानती थी कि मालू स्विमिंग सीख लेगी क्योंकि वे नेचुरली उसको स्विमिंग आ जाएगी। तो उसने कहा खैर बदल ली, ये जानती थी और उसने देखा भी था, देख भी लिया कि मालू कोशिश कर रही है, फियरलेस वन मालू, और मालू बिल्कुल ना निडर होके जिस जानती थी कि निडर होके बिल्कुल स्विमिंग सीख रही है, नॉट जस्ट ब्रेव बट स्पेशल टू। वो उसके लिए बहादुरी नहीं बल्कि उसके लिए स्पेशल भी थी क्योंकि मालू जो है बहुत ब्रेव, बहुत बहादुरी से स्विमिंग सीख रही थी। सो दिस इज द पोयम मालू भालू, ये पोयम है और आपको इस पोयम से यही सीखना चाहिए कि हमको कोई भी काम करने में पीछे नहीं हटना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। सो डिसाइड दिस पोयम and note in your notebook. Oh, thank you.